ये अंकिता भंडारी मर्डर केस का एक आरोपी है जिसने मीडिया के सामने हंसते हुए हाथ हिलाया। आज ही आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया गया। सजा के बाद भी इस बेशर्म हंसी पर आप क्या कहेंगे? क्या इनके लिए ये सजा काफी थी? क्या इन्हें भी पता था कि पूरा उत्तराखंड जिस फांसी की मांग कर रहा है वो उन्हें मिलेगी ही नहीं? गुस्से में आए लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, ये तीनों उम्र कैद में रहते हुए भी अपनी शादी करेंगे, कभी कभार पेरोल पर बाहर भी आएंगे और फिर सरकारी जमाई बन हमेशा फ्री की रोटी भी तोड़ेंगे। ये अंकिता भंडारी की मां है जिनका कहना है कि उत्तराखंड की जनता की वजह से ये सब हो सका। जिन अपराधियों की वजह से हमारी जिंदगी नरक बन गई, ऐसे अपराधियों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। क्या आप इस फैसले से खुश हैं? अगर फांसी की सजा मिलती तो ये फैसला एक मिसाल बनता। फैसला आखिरकार आ गया, पर जनता उम्मीद कर रही थी इनको फांसी की सजा हो। सवाल ये है कि वीआईपी कौन था? रिजॉर्ट क्यों तोड़ा गया? इनके जवाब आखिर कब मिलेंगे? अंकिता भंडारी कोई नाम नहीं, सवाल है इस सिस्टम पर। वीआईपी के लिए कानून धीमा क्यों? 2 साल संरक्षण और चुप्पी, अब बस नहीं। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी याद है ना आपको, जिसे बीजेपी नेता का बेटा किसी वीवीआईपी के सामने परोसना चाह रहा था। उसने मना किया तो हैवानों ने उसे मारकर नदी में फेंक दिया था। आज 3 साल बाद उन हैवानों को दोषी पाया गया। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन बेटी बचाओ वालों ने आज तक उस वीवीआईपी का नाम नहीं बताया जिसकी मांग पूरा उत्तराखंड कर रहा है। अंकिता अब कभी घर नहीं लौटेगी। उसकी मुस्कान, उसके सपने सब छीन लिए गए। कोर्ट ने तीनों को दोषी ठहराया, पर क्या मां की सूनी आंखों को फिर से रोशनी मिलेगी? न्याय हुआ है, मगर बहुत देर से। 18 सितंबर 2022 पौड़ी गढ़वाल की 19 साल की अंकिता भंडारी एक साधारण लड़की जिसके सपने बड़े थे। वो यमकेश्वर के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन उसकी जिंदगी तब नरक बन गई जब उसे एक तथाकथित वीवीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने को कहा गया। अंकिता ने हिम्मत दिखाई, इनकार किया, और इस हिम्मत की कीमत उसकी जान। रिजॉर्ट मालिक और बीजेपी के पूर्व नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य ने अपने 2 साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता को चीला नहर में धकेलकर मार डाला। 6 दिन बाद उसका शव मिला। इस क्रूर हत्याकांड ने उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। जनता सड़कों पर उतरी, रिजॉर्ट को बुलडोजर से ढहाया गया और बीजेपी ने विनोद आर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन क्या ये सब एक दिखावा था? आज 2.5 साल बाद कोटद्वार की अपर जिला और सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। 500 पेज की चार्जशीट, 97 गवाह, 47 की गवाही, लेकिन फैसला वो नहीं जो उत्तराखंड की जनता चाहती थी। अंकिता की मां सोनी देवी का कहना है, देखिए संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ, पर थोड़ा सी मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ा शांति मिली होगी। संतुष्ट मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सज़ा मिलती। मेरे जीते जी इनको फांसी हो जाती तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरे बेटे के साथ इतना बुरा किया और हमारी ज़िंदगी भी नर्क बना दी, ये एक माँ ही समझ सकती कि अपनी बेटी को होने का क्या दुख होता है। मैं अपनी समस्त जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उन्होंने, उनकी वजह से आज हमें ये पहली जीत मिली है। और बहनों, अब तो ये लड़ाई और बड़ी हो गई है। अगर आपका साथ रहा तो इनको कड़ी से कड़ी आगे ऐसी ही सज़ा मिले, ताकि कोई फिर कभी किसी बेटे के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। और मैं तो यही चाहूँगी कि इन्हें फांसी की सज़ा होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। मां की सुनी आंखें और जनता का गुस्सा एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या ये सजा अंकिता के सपनों, उसकी मुस्कान, उसकी जिंदगी की कीमत चुका सकती है? 2.5 साल और सिस्टम की चुप्पी, क्या सत्ता के गलियारों में कोई बड़ा नाम बचाया जा रहा है? अगर फांसी मिलती तो शायद ये फैसला मिसाल बनता, लेकिन आज उत्तराखंड की जनता पूछ रही है, वो वीवीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता को परोसा जाना था? रिजॉर्ट को बुलडोजर से ढहाने की जल्दबाजी क्यों? क्या सबूत मिटाए गए? सत्ता और संरक्षण की चुप्पी कब टूटेगी? क्या उम्र कैद से उन हैवानों को सबक मिलेगा जो बेशर्मी से हंस रहे थे? अंकिता की मुस्कान अब कभी नहीं लौटेगी, लेकिन सवाल जरूर गूंज रहे हैं, क्या सिस्टम इनका जवाब देगा या फिर एक और बेटी की चीख दबा दी जाएगी? आपकी राय इस पर क्या है? कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।